आज हम बात करते हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए अबेट करता है, यानी कि उकसाता है उसको कि तू ऐसा कुछ कहना उसके लिए जिससे कि वो व्यक्ति गुस्से में आकर सुसाइड कर ले। ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे अपराध के लिए कहते हैं हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, ये आईपीसी की सेक्शन 306 में आता है, जिसकी परिभाषा बताइए कि जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को अबेट करता है, यानी कि उसको उकसाता है, तो उस सामने वाले व्यक्ति उकसाता है और उकसाने के बाद सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड करने के बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, पता लगता है कि उस व्यक्ति ने उसको अबेट किया था या उसको उकसाया था, तो उकसाने वाले व्यक्ति पर एक मुकदमा कायम होता है जिसका नाम है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि आईपीसी की 306 के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अबेटमेंट करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा आपके लिए कि किस तरीके से आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस आप पर होगा अगर आप किसी व्यक्ति को अबेट करते हैं, यानी कि उकसाते हैं मरने के लिए, और वह व्यक्ति ऐसे में आकर, गुस्से में आकर वो ऐसा कदम उठा लेता है कि वो अपनी जान खो देता है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अभी एक रिसेंट की न्यूज़ है जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक लहर चली गई थी। हर व्यक्ति एकदम से उसको बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था कि ऐसा क्यों हुआ। उस व्यक्ति का नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जिसने कि सुसाइड किया। सुसाइड करने के पीछे क्या वजह थी ये तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, नहीं मालूम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ निकल के आएंगी उस चीज़ के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा हेल्प लूँगा इस केस के लिए रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे, कहानी के पीछे, सुसाइड के पीछे क्या कारण था। अगर वैसा निकलता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि उसको अबेट किया गया था, उसको उकसाया गया था, या उसको किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोला जिससे कि उसने वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया, तो उस व्यक्ति पर 306 का केस लगेगा। 306 यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि किसी व्यक्ति ने उसको अबेट किया और अबेट करने के बाद उसने अबेट सुसाइड कर लिया, यानी कि जो क्राइम है वो क्राइम हो चुका है। अभी बहुत ज़्यादा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सामने आ रहा है, रिया चक्रवर्ती का। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो बताना जा रहा हूँ मैं यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए अबेट करते हैं, यानी कि आप उसको ऐसा कुछ भद्दा या गलत या किसी तरीके कोई कमेंट या कुछ ये कहते हैं जा जाके मर जा, घर में भी बोल देते हैं, घर में भी परिवार से भी कलह हो जाता है, उसके बाद घर में बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड के पीछे कुछ कारण हो या फिर उसको अबेट किया गया हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए एक लॉ बना है, और लॉ में एक आईपीसी एक कानून का नाम है जिसका नाम है सेक्शन है 306 आईपीसी, जो कि मुकदमा होता है, और इसमें सज़ा है कम से कम 10 ईयर्स की सज़ा है। 10 साल का पनिशमेंट होता है अगर आप प्रूव हो जाए ये बात कि हाँ उसने उसको सुसाइड करने के लिए अबेट किया था, और अबेट करने के बाद वो व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, यानी कि मौत हो चुकी है उसकी। तो ऐसे सुसाइड करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर उसमें किसी भी एविडेंस में कोई एविडेंस उस व्यक्ति के सामने, या सुसाइड नोट हो, या रिकॉर्डिंग हो, फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, या कोई फ़ोटो वगैरह हो, या ऐसा कुछ भी कोई आई विटनेस या कोई भी एविडेंस ये बात प्रूव करता है कि हाँ इसको अबेट किया गया था, ये बहुत दिनों से मेंटली टॉर्चर इसको किया जा रहा था, तब जाके उसने ऐसा कदम उठाया कि वो व्यक्ति मरने के लिए मजबूर हो गया। तो ऐसे में उस व्यक्ति पर जिसने कि अबेट किया है उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगेगा 306, और उसके लिए 10 साल के लिए उसको अंदर जाना होगा।
हालांकि ये बेल का प्रोविज़न है कि अगर उसको प्रूव हो जाता है कि उसने ही अबैट किया था तो शायद बेल में प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर ऐसा प्रूव नहीं हो पाता है तो वह व्यक्ति बेल आउट जल्दी हो जाता है। तो कम से कम सज़ा इसमें 10 ईयर्स की सज़ा है, इसमें पनिशमेंट है। तो इन सब चीज़ों से बचें कि किसी व्यक्ति को आप अबैट ना करें, किसी को ऐसा बुरा भला भद्दा या ना बोलें जिससे कि उस व्यक्ति को इतना लॉस हो जाए, इतना मेंटली वो टॉर्चर हो जाए कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़े, अपनी लाइफ उसको बुरी लगने लगे और उसको लगने लगे कि अब जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ किसी के व्यक्ति के लिए ना बोलें, इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि कानून भी एक चीज़ है, उसका भी फॉलो करें, उसको ही मानें। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि व्यक्ति कोई सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। कोई शौक में नहीं करता है सुसाइड, जब उसको लगती है कि अब लाइफ जीवन से ज़्यादा प्यारी मौत है तो उसको सुसाइड करता है वो व्यक्ति। तो ऐसा कुछ बुरा भला या ऐसा कुछ उसको ना करें किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति इतना फिजिकली इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। कोई व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने के बाद वो व्यक्ति सोचते हैं कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लड़ नहीं सकते, तो सोचते हैं चलो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करना, उनके पीछे जो भी व्यक्ति है, माँ बाप बहन भाई जो भी हैं, उन सब चीज़ों के लिए वो व्यक्ति क्या करे, क्या कर सकते हैं, वो सब सफ़र करते हैं जिसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ऐसा ना करें, आप सबसे भी निवेदन है, आप में देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये चीज़ किसी के भी मन में आ सकती हैं सुसाइड करने वाली बातें। तो इन सब चीज़ों से बचें। और ऐसा अगर कोई कहता है आपको मेंटली टॉर्चर करता है या प्रेशराइज करता है या कुछ ऐसे कमेंट वगैरह या कुछ भी करते हैं और आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि सुसाइड कर लिया जाए, तो कुछ समय के लिए रुकें और सोचें कि आपके सुसाइड करने के बाद किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चले जाएंगे दुनिया में से, जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, उन सब की तरफ एक बार देखना और अपना जीवन जीने की एक उम्मीद जगाना। क्योंकि आपके मरने के बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके मरने के बाद जो फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवारजन हैं, उन सब की क्या हालत हो जाएगी आपके बाद। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। हालांकि क्या इसके पीछे हालात थे हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसके बाद उसकी भाभी, उसकी क्या हालत हो गई थी, उसने उनकी भी उस सदमे से हाल मौत हो गई। यानी कि एक के साथ साथ में 2 मौतें हुई। उनके परिवार में, पूरे परिवार में एक मातम सा छा गया है, जहाँ पर सिर्फ मौतों का सिलसिला ही स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ें, आप सब समझदार हैं, इन सब चीज़ों से बचें। अगर आपका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो अपनी बात किसी के साथ शेयर करें, किसी को बताएं, वो व्यक्ति आपको सही गाइडलाइन, सही एडवाइस देगा आपको कि आप ऐसा ना करें। तो ऐसा कुछ ना करने से बेहतर ये सब चीज़ें हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके बाद आपके परिवार को वो सब झेलना पड़े। हरासमेंट, प्रताड़ना, मानसिक संतुलन बहुत ख़राब होता है। तो खैर, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें और आप लोग सही रहें, सुरक्षित रहें, बस यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।